وہ खोली बिन यजीद जिसने इमाम हुसैन का सर काटा था। पता चला ना, देखे ना इमाम हुसैन को कितने मौके मिले थे करबला से जाने के। पहले मौके पर ही और बिन यजीद ने कहा कि इमाम आप जाना चाहे तो मैं रास्ते खोल देता हूं, आप तशरीफ ले जाएं। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं अली का बेटा हूं, दौड़ूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं नहीं जाने वाला। खौली बिन यजीद दौड़ गया, कूफा छोड़ के दौड़ गया और किसी दूर दराज इलाके में जाकर डेरा लगा लिया। फिर वहां से वापस आया, किसी ने कहा अमन हो गया, आजा। आ गया दोबारा कूफे। मुख्तार को पता चला कि आ गया है, फंस गया है, घर पहुंच गया है। इसकी बीवी जो थी ना खौली बिन यजीद की, बड़ी मोहब्बत करती थी नबी पाक के खानदान के साथ, हुजूर के खानदान के साथ बड़ी मोहब्बत करती थी। और मोहब्बत वालों का अंदाज पता क्या है? रंगे चमन पसंद, न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। ये अंदाज है, अंदाज मोहब्बत ये है कि नबी पाक का गुलाम ना हो, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं, गुलाम ना बने, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम हो, चाहे हबश का रहने वाला बिलाल ही क्यों ना हो, सरदार मानते हैं। ये अंदाज़े मोहब्बत है। वो बीवी बड़ी मोहब्बत करने वाली थी, उसने पैगाम भेजा, उसने कहा आ गया है घर। बंदे भेजे, कहा जाओ खौली को पकड़ के लाओ। मुख्तार ने कहा जल्दी लाओ। हुक्मरान ने हुक्म दिया, लाओ पकड़ के। गए, घर के अंदर गए तो छुप गया। छुपा कहाँ? टोकरे के नीचे। मैंने कहा जालिम बुज़दिल होते, एक टोकरे के नीचे छुप गया। बीवी से कहने लगा, उनसे कहना मैं घर कोई नहीं, इनसे कहो मैं घर नहीं। बीवी कहने लगी चलो ठीक है। दरवाजे पे गई तो कहने लगे हम खौली बिन यजीद को गिरफ्तार करने आए हैं। मुंह से पुकार के कहने लगी घर कोई नहीं, मुंह से, और हाथ के इशारे से कहने लगी वो टोकरे के नीचे छुपा हुआ है। मुंह से कहने लगी कोई नहीं घर, ताकि सुन ले, अंदर सुन ले। मुंह से कहने लगी कोई नहीं, हाथ के इशारे से कहने लगी छुपा हुआ है टोकरे के नीचे। गए, जाके टोकरा हटाया, अपने पास बहुत सारी दौलतें और जायदादें वो सारी दे दी। कहने लगा ये मेरे पास कितना पैसा है, ये बहुत से कागजात हैं, ये कितने जेवरात हैं, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा वो हुकूमत किधर है जिसके लिए तुमने हुसैन का सर काटा था? किधर है वो तुम्हारे तख्त, और किधर गई वो तुम्हारी सल्तनत, और किधर गई वो तुम्हारी दौलत और इक़्तिदार, और किधर है वो तुम्हारा असला जिसकी बुनियाद पर तुमने रसूल पाक का खून मैदान करबला में बहाया था, वो हमारे सामने लेके आ। कहने लगा ये थोड़े से इनामात जो मैंने इकट्ठे किए थे, ये दुनिया की गंदी दौलत, उसके लिए मैंने मैदान करबला में इमाम हुसैन का मुबारक सर, मुबारक तन से जुदा किया था, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा ना दुनिया में ले तुझे छोड़ेंगे और ना अल्लाह ही तुझे क़यामत के दिन छोड़ेगा। गिरफ्तार करके लाए, गिरफ्तार करके लाए। मुख्तार ने कूफे के बाजारों के अंदर ऐलान किया कि आओ बाहर निकलो, तुम्हें बताऊं। हुसैन इब्ने अली का खानदान गिरफ्तार करके इन्हीं कूफे की गलियों में फिराया गया था ना, यही घुमाया गया था। आओ तुम्हें दिखाऊं खुदा का इंतकाम और अल्लाह तबारक व तआला का इंसाफ तुम्हें दिखाऊं, आओ मैदानों में निकलो, घरों से बाहर आओ। मुख्तार शकफी अगरचे बंदा बाद में ये भी ठीक ना निकला, लेकिन बाज़-ओ-क़ात मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अपने दीन का काम अपने नाफरमान से भी ले लिया करता है। उसने काम लेना हो फासिक से भी ले लेता है। अल्लाह ने ले लिया काम, निकलो मैदानों में। निकले बाहर, चौक भर गए, गलियां भर गई, कूफे के मोहल्लात भर गए। मुख्तार ने कहा लोगों 6 साल पहले की तारीख भी ज़हन में रखना, और आज का दिन भी तुम कभी मजेबो खौली बिन यजीद है कि ये नारे लगाता था कूफे की गलियों में कि मैंने हुसैन का सर काटा है, मैंने हुसैन का सर काटा। तुम्हारे सामने खड़े, पूछो पूछो इससे। उससे पूछा भी तूने हुसैन का सर काटा? कहने लगा जी मैंने तो बिल्कुल नहीं काटा था, मैं तो इनाम के लिए नारे लगाता था, मैंने तो नहीं काटा। उसने कहा चलो अभी करते हैं तेरा बंदोबस्त। जख्म लगाए, जख्म लगाए, तलवार के साथ इसके वजूद पर जख्म लगाए, और जब निढाल हो गया, खून बह गया, जमीन पे गिर गया, तो मुख्तार ने कहा इसके वजूद को आग लगा दो, जिंदा को जला दो। जब वो जल रहा था, राख उड़ रही थी, लोग कह रहे थे कि देखो याद रखना
अल्लाह ने रस्सी ढीली कर दी थी, अब रब ने रस्सी खींची है, तो देखो खुदा से बड़ा किसी का इंसाफ नहीं है। किस अंदाज में इमाम हुसैन के कातिल को शिमर जिल जौशन, मैंने कहा था 10 मुहर्रम के दिन जब मुख्तार के लोग इसके पीछे भागे तो मदीना मुनव्वरा तक गया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी मिला, उन्होंने पानी भी पिलाया, कहने लगा इमाम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया मेरा सारा घर उजाड़ दिया, मैं तुझे भूल सकता हूँ? कहा फिर पानी क्यों पिलाया है? फरमाया बंद करना तुम्हारा काम है और दुश्मनों को पिला देना ये हमारे खानदान का रिवाज है। फरमाया मैंने मेरा सारा घर उजाड़ दिया, तुझे कभी भूल सकता हूँ? भूल ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि हमारे घर का कोई मिजाज ही थोड़ा मुनफरद है, हमारा कोई अंदाज ही थोड़ा मुख्तलिफ है। शिमर दौड़ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा पनाह, मुझे पनाह मिलेगी? आपने फरमाया जैसे अल्लाह पनाह ना दे उसे बंदा भी नहीं दे सकता। तेरे पास अब चारा कोई नहीं, इसलिए कि अब तुझे देखे ना, याद रखना जालिम दौड़ते हैं ना, जब जालिम दौड़ते हैं तो पनाह मांगते फिरते हैं, जब इनका तूती बोलता है तो कहते हैं हम चुमा दिगरे नेस, हमारे जैसा कोई और है ही नहीं। और जब रस्सी खींचता है अल्लाह तो फिर भागे फिरते हैं, गलियों और बाजारों में दौड़े फिरते हैं। इसलिए कहते हैं कि डर के रहना चाहिए, डर के। आज भी इनके सारी शिमर को कहा कि तू अब तुझे कोई पनाह दे नहीं सकता, इसलिए कि तू अल्लाह की पकड़ में आने वाला है। शिमर दौड़ता दौड़ता एक गांव में जाकर छुप गया, वहां के लोगों को मारा पीटा, कहा कबर किसी ने बताया तो गर्दन उड़ा दूंगा। रात का सन्नाटा छाया तो मुख्तार सख्फी का गिरोह पहुंच गया, शिमर को गिरफ्तार करके लाया। मुख्तार सख्फी ने कहा कि इसके ना हाथ और पैर बांधो, ये पानी बंद करता था मेरे इमाम के बच्चों पर, ये पानी बंद, और नारे लगाता था, खड़ा होकर कहता था कि इमाम पानी जानवरों को दूंगा, दरिंदों परिंदों चरिंदों को दूंगा, लेकिन अगर अली असगर मांगेगा तो फिर नहीं दूंगा, अली अकबर मांगेगा तो फिर नहीं दूंगा, अब्बास मांगेंगे तो फिर नहीं दूंगा, अगर ज़ैनुल आबिदीन मांगेंगे तो नहीं दूंगा, सकीना शहरबानो और ज़ैनब को पानी नहीं मिलेगा, बाकी सारी कायनात पिएगी, आपको नहीं मिलेगा। ये वही शिमर था, गिरफ्तार करके लाया, 3 दिन तक प्यासा रखा और जुबान इतनी लंबी बाहर निकल आई, अल आतिश की आवाजें बुलंद करने लगा। कहा जनाब इसका करना क्या? कहा इसके हाथ बांध दो, पैर बांध दो, और जो भूखे कुत्ते हैं ना, जिनको कई दिनों से मैंने भूखा रखा हुआ है, वो कुत्ते इस पर छोड़ो, और जब कुत्ते इसका गोश्त नोचे तो कूफे के बाजारों में ऐलान करना कि जो नबी पाक की अहले बैत का गुस्ताख हो उसे इजराइल भी जान निकालने नहीं आते। कुत्ते नोचते हैं, तड़पता है लेकिन जान निकलती। कहा आओ देखो आके, ये है मैयत किसी बेअदब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उनके दुश्मन पे लानत खुदा की, रहम पाने के काबिल नहीं है। मैं देखो जान भी नहीं निकल रही। फरमाया ये वो है जिसको 2 गज जमीन भी नहीं मिल सकी, कुत्तों के पेटों में इसे जगह मिली है। ये वो था तो जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान पे पानी बंद करने वाला था। मेरे अजीजों देखो, रब फरमाता है कि मैं कभी किसी जालिम से गाफिल